हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्त, आज है 6 दिसंबर 2022। तो कल जो एसएससी सीजीएल टीयर 1 का एग्जाम हो रहा है, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस क्षेत्र से पूछे हैं, किस टॉपिक से पूछ रहे हैं, उसमें हम जीएस के, जीके के, स्टैटिक जीके के क्वेश्चन का रिव्यू करेंगे। तो चलिए एक एक करके सब क्वेश्चन को हमने एनालिसिस करके लिखा है और उस पर जो है आप सभी लोग को बताएंगे किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन स्टूडेंट के द्वारा बताए गए हैं उन्हें हम आपके सामने लाते हैं और इसका उत्तर भी बताते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि उगादी त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, उगादी त्यौहार हमारा ये कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक का में फेस्टिवल मनाया जाता है। और उसके बाद पूछा था एक क्वेश्चन कि आर्टिकल 21, इसका अर्थ है आर्टिकल 21 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है। 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य है आर्टिकल 21 में। और इसके बाद पूछा गया था अप्रत्यक्ष कर क्या है। तो अप्रत्यक्ष कर बताना चाहते हैं फ्रेंड्स कि अप्रत्यक्ष कर जैसे कि हम जानते हैं कि सेवा कर, बिक्री कर क्या है, अप्रत्यक्ष कर है। और उसके बाद पूछा गया था एक क्वेश्चन कि पानीपत की द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था। अकबर और हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। ये 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा, जिसमें अकबर की जीत हुई और हेमू की हार हुई। तो अगला क्वेश्चन है कि शास्त्रीय नृत्य, भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या कितनी थी। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहता हूं कि भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या, शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस जिसे कहते हैं, इस समय 8 है, जिसमें मोहिनीअट्टम, कथकली, केरल, कुचिपुड़ी, ये सब क्या है, शास्त्रीय नृत्य है। तो ये हमारी जो है कि इस समय भारत में शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 8 है। अगला खनिज पदार्थ किसे कहते हैं। जिसे खनिज पदार्थ क्या है फ्रेंड्स, कि जो पदार्थ जमीन के भीतरी भाग से खोदकर निकाले जाते हैं, खान से निकाले जाते हैं, उसे हम खनिज पदार्थ कहते हैं। जैसे कि अगर बात करें तो ये क्या है, लोहा, तांबा, नमक, सोना, सिल्वर, ये सब क्या है, खनिज पदार्थ हैं। जितने भी अभ्रक हुए और कैल्शियम हुआ, बहुत सारी चीज़ें, ये सब क्या है, खनिज पदार्थ हैं। और मोहिनीअट्टम कहाँ का जो है कि नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम फ्रेंड्स बताना चाहूँगा, ये आपका केरल का, यहाँ का है, केरल का। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि नागालैंड में विधानसभा की संख्या कितनी है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बताएंगे कि नागालैंड में विधानसभा की संख्या आपकी 60 है, विधानसभा सीटों की संख्या 60 है। और इसके बाद एक नागालैंड की अगर बात करें तो इसका स्थापना 1963 में हुआ था, 1963 में। और फाइनली जनवरी 1964 में भारत सरकार द्वारा इसे मान्यता मिली थी। अगला अगर बात करें तो लाइसोसोम क्या है। लाइसोसोम से क्वेश्चन बना था कि लाइसोसोम के कार्य क्या है। तो लाइसोसोम की अगर बात करें फ्रेंड्स, तो लाइसोसोम एक प्रकार का जो है कि वो पदार्थ है जो शरीर में, मानव के शरीर में भोजन का पाचन करता है और अंतः कोशिकाओं का भी पाचन करता है। जो शरीर के अपशिष्ट पदार्थ हैं उसे बाहर निकालने का कार्य करता है। तो जो है ये क्या करता है, भोजन का पाचन करता है। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की स्थानीय पौनी क्या है। तो भारत की स्थानीय पौनी जैसे जो गर्मी में पाकिस्तान से होते हुए आती हैं, उसे हम लू कहते हैं। और इसके अलावा भी सी फूड, डान, फाग, विश्व की बहुत सारे स्थानीय पौने, उसे हम आगे किसी अगले नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश कौन सा है। विश्व का चावल उत्पादक देश सबसे बड़ा क्या है, ये चीन। अगला क्वेश्चन एक पूछा गया था कि डीआरडीओ के चेयरमैन अगस्त 2022 में डीआरडीओ के नए चेयरमैन कौन बने। तो ये आपका समीर वी कामन। अगला क्वेश्चन था लोक नृत्य से पूछा गया था कि झूमर, लोक नृत्य कितने हैं। तो ये आपका जो है कि झूमर, फाग, डाफ, ये सभी क्या है, नृत्य हैं। तो ये आपको पूछा गया कौन सा लोक नृत्य है। तो ये सभी हमारा क्या है, ये लोक नृत्य है। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एक्टोडर्म एंड मेसोडर्म के बीच कौन सी लेयर पाई जाती है। एक्टोडर्म और मेसोडर्म के बीच कौन सी लेयर जाती है, ये हमारा इंडोडर्म लेयर पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, ये सभी क्या थे, जीएस के स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन थे जो हमने एनालिसिस करके कल जो अगले वाले क्लास में डिस्कस किया था। अभी अगर बात करें फ्रेंड्स तो हमारी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन ये थे। अगर आगे हम बात करेंगे फ्रेंड्स तो
अगर रीजनिंग और मैथमेटिक्स और इसके अलावा जो इंग्लिश के क्वेश्चन हैं उससे हम चलिए डिस्कस करेंगे कि किस किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, आपको कहाँ ज़्यादा प्रिपेयर करना है, और जिससे आपकी परीक्षा में आसानी से आप कट ऑफ को पार कर पाएँ। तो देखिए अगर फ्रेंड्स अगर मैथ की बात करें तो मैथ में देखिए मैथ में ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें जैसे एडवांस मैथ अर्थमेटिक मैथ, तो एडवांस मैथ में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बन रहे। एडवांस मैथ की अगर बात करें तो फ्रेंड्स इसमें क्या है 20% प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्थमेटिक में बाकी सभी क्या है अर्थमेटिक्स से बाकी सभी क्या 80% क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जैसे कि इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फ्रेंड्स डीआई से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन डेली पूछा जा रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस से फ्रेंड्स जो है कि आपका क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन डेली बन रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इसमें जो कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस दोनों मिला के 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। अगर आगे बात करें फ्रेंड्स टाइम एंड डिस्टेंस से भी 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। इसमें जो स्टूडेंट बताएंगे उनके द्वारा हम रिव्यू किए हैं। अगर आगे बात करें फ्रेंड्स देखिए डीआई से 4 से 5 क्वेश्चन पूछ रहा है और नॉर्मल क्वेश्चन पूछ रहा है, कैलकुलेटिव नहीं। 1 घंटे टाइम में कितना आपको समय मिलेगा। अगर आगे बात करें फ्रेंड्स एलिगेशन से भी 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, और ऐसे करके लगभग हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एडवांस में जैसे कि अगर बात करें तो सर्कल ट्राइंगल इसमें 2 से 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं। एलजेब्रा सेक्शन से भी 2 से 3 क्वेश्चन डेली बन रहे हैं एलजेब्रा से। और जियोमेट्री से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। जियोमेट्री से भी लगभग 2 से 3 डेली क्वेश्चन बन रहे हैं। 2 से 3 किसी सेट में 4 क्वेश्चन भी बन रहे हैं, लेकिन 2 से 3 नॉर्मल जो है कि ज्योमेट्री में जो नॉर्मल ज्योमेट्री होती है उससे क्वेश्चन डेली बन रहे हैं। अगर आप बात करें फ्रेंड्स रीजनिंग की, अगर अब बात करते हैं फ्रेंड्स रीजनिंग सेक्शन की, तो जैसे वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों होते हैं। नॉन वर्बल लोग बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो वर्बल में जैसे कि सबसे डेली जो कोडिंग डिकोडिंग से हम आपका क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से डेली 4 से 5 क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स डेली। और 3 क्वेश्चन तो कभी हर डेली बनना है। ब्लड रिलेशन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ब्लड रिलेशन से भी 2 से 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन डेली पूछ रहे हैं। और अगर बात करें फ्रेंड्स तो वेन डायग्राम से क्वेश्चन बन रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन वेन डायग्राम से डेली बन रहे हैं। और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर बात करें फ्रेंड्स तो आपका जैसे ब्लड रिलेशन वेन डायग्राम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज से भी 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। मिसिंग नंबर से फ्रेंड्स अगर बात करें तो मिसिंग नंबर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। 6 से 8 क्वेश्चन मिसिंग नंबर से बन रहे हैं। क्योंकि मिसिंग नंबर्स में फ्रेंड्स कोई भी लॉजिक कम नहीं करेगा, केवल प्रैक्टिस ही आपको कार्य आगे बढ़ा सकती है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने सॉल्व करेंगे उससे आपके जो है कि इम्प्रूवमेंट मार्क्स बढ़ सकते हैं। तो ये सब ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं ज़्यादा सेक्शन से पूछ रहे हैं। हालांकि मिरर इमेज से भी 1-2 क्वेश्चन बन रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से बन रहे हैं, आप देख सकते हैं। और अगर बात करें इंग्लिश से तो इंग्लिश वोकैब सेक्शन से लगभग 15 से 50 क्वेश्चन बन रहे हैं। और उसमें भी जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट भी बन रहे हैं। अब इंग्लिश सेक्शन की भी बात करते हैं फ्रेंड्स। हालांकि आज क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन हम आगे उन्हें भी लिख कर लाएंगे, आपके सामने प्रत्यक्ष करें। अगर इंग्लिश की बात करें फ्रेंड्स, इंग्लिश में आपका जो है डेली इंग्लिश में अगर बात करते हैं तो फ्रेंड्स जैसे अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। नरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन डेली आपके बन रहे हैं। 3 से 4 क्वेश्चन डेली बनते हैं। और वॉइस एक्टिव पैसिव जो वॉइस है आपकी 2 से 3 क्वेश्चन इससे भी बन रहे हैं।
अगर बात सिनोनिम्स एंटोनिम्स जो है, इससे 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, दो इससे और 2 इससे, 4 क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स। अगर बात करें इसके अलावा जैसे फ्रेज, इन मुहावरा, ये सब जो हैं फ्रेज से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। ये आपका 3 क्वेश्चन इससे बन रहे हैं, 3 कभी कभी 4 भी पूछ ले रहा है, कभी 2 भी, लेकिन फ्रेज से भी 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर करेक्ट स्पेलिंग से फ्रेंड्स सबसे ज़्यादा क्वेश्चन 5 से 6 क्वेश्चन पूछ रहे हैं करेक्ट स्पेलिंग से। और जो इरर छांटना होता है, इरर जो सेंटेंस में इरर छांटना होता है, जो इससे भी क्वेश्चन हमको लोग बता रहे हैं कि 8 से 6 क्वेश्चन डेली बन रहे हैं, मैक्सिमम 8 मिनिमम 6। और इसके अलावा भी हम बात करें फ्रेंड्स तो करेक्ट स्पेलिंग हो गया है, तो पैराजम्बल भी आ रहा है, पैराजम्बल डेली, क्लोज टेस्ट पैराजम्बल डेली आ रहा है, किसी किसी शिफ्ट में हालांकि नहीं भी है, लेकिन पैराजम्बल से 2 से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। एनालिसिस कैसा लगा हमको कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।